ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को प्रणाम। बाबा सबके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना और सबके दुखों को, सबके संकटों को दूर रखना और अपना आशीर्वाद हमें हमेशा देते रहना। इसी प्रार्थना के साथ हम ये वीडियो शुरू करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बाबा की वीडियो जब मैं डालती हूँ तो लोगों के सभी के ओम साई राम के कमेंट आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है जब भी किसी का ओम साई राम का कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने आशीर्वाद दिया है, बाबा ने मुझे कुछ संदेश दिया है, बाबा ने कुछ मेरे लिए अच्छा किया है। तो आप सबको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा ना, कहीं पे भी बाबा की फ़ोटो दिख जाए या कहीं बाबा का नाम पढ़ लेते हैं, जो बाबा के भक्त होंगे, जो बाबा को मानते होंगे, जिनको बाबा के ऊपर आस्था होगी, अपना विश्वास होगा कि नहीं बाबा ही हमारे लिए सब कुछ है, बाबा हमारे भगवान है और बाबा के बिना हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं तो यही मानती हूँ कि बाबा के बिना तो मेरी ज़िंदगी का कोई भी काम नहीं होता। क्योंकि बाबा, जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले बाबा को प्रणाम करती हूँ, जब मैं सोती हूँ तब जाके बाबा को प्रणाम करती हूँ। तो बाबा जो मेरी लाइफ में है वो मेरा एक परिवार है, वो घर का एक सदस्य हैं और बहुत सारे लोगों ने बाबा को अपने घर में अपना बाप का स्थान दिया हुआ होगा, किसी ने अपने परिवार में, सब ने अपने अपने नाम से बाबा को अपना परिवार का हिस्सा बना रखा होगा। और अब मुझे लगता है आप लोगों ने भी बाबा को अपने परिवार का हिस्सा बना रखा होगा और बहुत लोग तो बाबा को अपना फादर, बाप, पिता, जो भी सब बोलते हैं वो मानते होंगे। क्योंकि मैं भी मानती हूँ, मैं भी जब शिरडी जाती हूँ तो मैं भी यही कहती हूँ कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने बाप के पास। तो और पिता कभी अपनी बच्चों को, बेटी को, बेटे को कभी नाराज़ नहीं करते। अगर उनके ऊपर कोई भी संकट, कोई भी परेशानी होती है, कोई दुख होता है तो बाबा ज़रूर सुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम किसी लालच में जाते हैं शिरडी कि बाबा से ये मांग के आएंगे, वो मांग के आएंगे। नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं आता। क्योंकि मैं जब भी बाबा के पास जाती हूँ और बाबा के सामने खड़ी होती हूँ तो मूर्ति के पास जाके यही बोलती हूँ बाबा की कि बाबा आप मेरे साथ रहना, आप मुझे हमेशा अपना हाथ पकड़ा के रखना, या आप मेरा हाथ पकड़ना। हम तो आपका हाथ नहीं पकड़ सकते, पर आप हमें, अगर आपने चुना है तो आपने हमें अच्छे के लिए और हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए। क्योंकि शिरडी ना एक वो ऐसी जन्नत है, जब मैं उन लोगों को देखती हूँ कि शिरडी में वो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और बाबा की सेवा में उनको ना दिन का पता ना रात को पता। कई लोग अपना घर छोड़ के शिरडी में बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनको मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं बाबा के पास खड़ी होती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि बाबा हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखना, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब तुमने बाबा को अपना हाथ पकड़ा ही दिया, तो जब बाबा से बोल दिया कि बाबा मेरा हाथ पकड़ के रखना, तो फिर सारे जो भी आपके कष्ट हैं, जो भी आपके ऊपर दुख है, जो भी परेशानी है, तो वो बाबा अपने आप देखेगा ना, बाबा ही देखेंगे। क्योंकि हमने सब कुछ अपना बाबा को ही सौंप दिया। और जब हमारा हाथ हमारा बाप पकड़ता है, हमारे पिता पकड़ते हैं, तो वो कभी भी अपने बच्चों को दुख में नहीं आने देते, परेशानी में नहीं आने देते। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि भाई हमारे साथ ये दुख है या ये परेशानी है, तो मैं बाबा उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि उनके सारे दुख, संकट, परेशानियाँ जो भी हैं आप उनको दूर करना। और उन बच्चों का जिनके बीमार हेल्थ इशू चल रहे हैं उनको ठीक रखना और उनके परिवार वालों को ठीक रखना। और ऐसा नहीं है कि बाबा नहीं सुनते, तो क्या पता कुछ संकट बाबा ने आपके ऊपर दिया हो, इसलिए कि शायद उस छोटे से संकट से आपका कुछ अच्छा भला होना हो, आपको कोई बड़े दुख से बाबा ने बचा रखा हो। क्योंकि एक बार मेरे साथ भी बहुत दुख हुए करते थे और मैं बाबा को मानती रहती थी। बहुत सारे लोग बोलते भी थे, ताने भी मारते थे कि तुम तो बाबा को मानते हो, तुम्हें किस चीज़ का दुख होगा। और हंसते भी थे कि अरे बाबा को मानने वालों को दुख, जो भी, क्या पता तुम्हारी किस्मत में बाबा ने यही लिखा है। तो मुझे लगता था कि हाँ, बाबा ने मेरी किस्मत में बहुत कुछ अच्छा लिखा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं दुख से डर कर कह दूँ कि नहीं बाबा मैं आपको नहीं मानूंगी। अगर बाबा ने मुझे कुछ दुख दिया भी है तो वो भी मेरे भले के लिए ही दिया होगा, मेरे उसमें बहुत सारी अच्छी बातें होंगी या मेरे लिए अच्छाई होगी, या मेरे जीवन का कुछ ऐसा समय होगा कि एक बुराई हटाकर बाबा ने मुझे 10 अच्छाइयाँ दी होंगी।
और ऐसा नहीं है, हुआ भी है कि मैं ये नहीं कहती कि बाबा ने अगर कभी दुख दिया है, बहुत थी मैं दुखी, परेशान भी थी, तो मैंने बाबा को ही बोला है कि बाबा जो भी दुख दे रहे हो वो सब आपने ही हटाने हैं, और आप ही मेरी ज़िंदगी के मालिक हो, और आपने ही मेरी जीवन को सुधारना भी है। अगर दुख दे रहे हो तो हंस के भी सहूँगी, और सुख दोगे तो भी हंस के सहूँगी, तो दोनों चीज़ों में मैं राज़ी हूँ। आप भी जो मुझे देना चाहो, आपको जिसमें खुशी मिलती है वो दे देना। तो कभी भी अगर आप बाबा की मूर्ति के पास जाकर खड़े होकर बाबा से बात करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने मन की सारी बातें बाबा को बोल रहे हो। ये मत मांगो कि बाबा घर बना दो, गाड़ी दिला दो, जॉब लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, परेशानी में, बीमारी में हम बाबा से ये ज़रूर बोलते हैं कि अगर हमारा कोई घर का फैमिली मेम्बर बीमार है तो हम उसकी नहीं प्रार्थना करते हैं कि बाबा उसकी हेल्थ ठीक कर देना, बाबा उसके जितने भी संकट है उसे हटा देना। अगर किसी का कोई कुछ बड़ी बीमारी चल रही है या किसी का कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो भगवान उसको ठीक कर देना। तो बाबा से ये प्रार्थना तो मैं वैसे भी करती हूँ, आप लोग भी यही करा करो। जब भी सुबह उठते हो तो सबसे पहले उठ के बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर कि बाबा मैं सारी चीज़ें आपके ऊपर सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, और मेरे जितने भी संकट, दुख, परेशानियाँ, संकट सबको ठीक कर देना। मेरे घर परिवार फैमिली में सब सुख शांति बनी रहे, और मेरे जो भी बुरे नज़र या कुछ बुराइयां हैं मेरे ऊपर वो सब दूर कर देना, हटा देना बस। तो मेरा भी एक ही वो था जब मैं सुबह निकलती थी, बाबा आप रक्षा करने वाले हो और आप ही सब कुछ संभालने वाले हो। तो जो इंसान अगर बाबा पे सब कुछ अपना छोड़ देता है तो बाबा कभी उसको हारने नहीं देते, कभी उसको टूटने नहीं देते, और ज़िंदगी में हमेशा उसके लिए रास्ते बनाते रहते हैं। हमेशा यही बोलो कि बाबा मेरे लिए रास्ते अपने आप बना दो, अपने आप खोलो, देखना बाबा आपके लिए इतने अच्छे रास्ते निकालेगा ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि हर्ष से कब कहाँ पे बाबा आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। तो यही बहुत सारी चीज़ें होती हैं बाबा की, और बाबा के चमत्कार भी सभी के साथ हुए हैं, और सभी भक्त जो ओम साई राम लिखते हैं, और बाबा उनके मन में भी एक बाबा के लिए प्यार होता है, तभी उनका हाथ उठता है कि चलो ओम साई राम का कमेंट करें। एक बाबा, ये कोई मैसेज नहीं होता, ये कोई फ़ोन में ये नहीं कि टाइप करके छोड़ दिया, जिसके मन में श्रद्धा और भाव होती है वही ओम साई राम लिखता है कमेंट में। तो आप उसकी श्रद्धा को मैं देखती हूँ, जब मुझे लगता है ना कि किसी ने बड़े प्यार से मैसेज लिखा है तो यानी कि ओम साई राम। जब भी मैं भी किसी का चैनल देख रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि इस चैनल में मुझे बाबा का नाम का जाप करना है, तो मैं भी ओम साई राम का कमेंट ज़रूर करती हूँ, और आप लोग भी करते हो मुझे पता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये चैनल को बढ़ाने के लिए मैं बोल रही हूँ, पर हाँ, बाबा का नाम आप लोग भी जानते हो कि हमें अच्छा लगता है। जब दास गनु जी ने घर घर जाकर बाबा का कीर्तन किया था और बाबा का नाम फैलाया था, तो बाबा बहुत खुश होते थे और ये कहते थे कि जो कीर्तन तुम करते हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और हम भी जब घर में सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, बाबा का नाम लेते हैं, तो मन को एक शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि बाबा हमारे साथ हैं, हमारे घर में हैं, हमारे पास हैं। तो हम बाबा की जितनी बातें करें उतनी थोड़ी हैं, और आप लोगों के साथ में करती हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, और मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर अगर मैं बाबा की बातें करती हूँ या कोई सुनता है इस बात को तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि और वो सुनने का मतलब ही पता लग जाता है जब कमेंट आते हैं कि ओम साई राम। मुझे लगता है कि हाँ, लोग सुन रहे हैं, उन्होंने देखा है, उन्होंने ओम साई राम लिखा है। उदी की जो वीडियो बनाई थी उसमें इतने सारे कमेंट थे कि बस उदी की महिमा का हर किसी ने अपना बताया कि उदी से उनका बच्चा कैसे ठीक हुआ, उदी से उनके घर में जो परेशानी थी वो कैसे दूर हुई। क्योंकि जब याद है कि कोविड आया था 2020 में और सभी घरों में बंद हो गए थे, तो मुझे शिरडी से एक मैसेज आता है और उसमें लिखा हुआ था कि आप अपने घर के बाहर चौखटों में उदी की रेखा खींच दो। तो मैंने भी तब थोड़ी सी उदी ली। उदी मेरे पास हमेशा होती है घर में, और बहुत सारी रखती हूँ मैं उदी, क्योंकि हमारा उदी पे बहुत विश्वास है और ऐसा लगता है कि बाबा उस उदी से हमारे सारे कष्टों का निवारण रखते हैं। भगवान की दया से हमारे घर में कभी ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर दुख बीमारी छोटी सी आती भी है तो हम बाबा की उदी घोल कर पी लेते हैं।
तो बाबा की उदी घर में है तो हमारे ऊपर बहुत सारा आशीर्वाद बना रहता है। तो मैंने भी कोविड में जब थोड़ी सी उदी बाहर अपने दरवाजे के गेट पे डाल दी थी, आप यकीन मानना हमारे घर में क्या फैमिली में किसी को भी कोविड नहीं हुआ था और सब सुरक्षित थे। और जबकि बहुत सारे मेरे ऐसे नोन थे, जानने वाले थे, और कि जो जवान लोग चले गए थे इस दुनिया को छोड़ के। तो जब शिरडी का ये मैसेज आया था तो मैंने भी सबको उठा के वो भेजा, पर जिसके पास थी उन्होंने डाला और जिसके पास नहीं थी उन्होंने बाबा का नाम लिया। तो वो भी कोविड में ठीक ठाक रहे। वो तो देखो जीवन जाना और आना तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान ने ही दिया है और भगवान ही लेगा और कब लेगा। पर हाँ, बाबा का हाथ पकड़ने से हमारे जो कष्ट है, जो हमारी परेशानी है वो टल जाती है। मृत्यु तो ना कोई रोक पाया है और ना ही कोई रोक सकता। वो तो जब जाना है तो जाना ही है, कोई छोटी उम्र में तो कोई बड़ी उम्र में, कभी भी हमारा जाना लिखा है। पर मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ कि उदी से हमारे घर पे इतनी कृपा हुई थी कि हमारे घर फैमिली सब सुरक्षित थी, किसी को एक खांसी जुकाम कुछ नहीं हुआ था, सब बढ़िया तरीके से। तो क्योंकि जब आपको पता होगा कि शिरडी में एक बारी हैजा जब फैला था तो बाबा ने चक्की में गेहूँ पीसकर आटा लेकर पूरे शिरडी में चारों तरफ बाउंड्री बना दी थी, जिसकी वजह से सिर्फ शिरडी में हैजा नहीं आया था, बाकी सब जगह फैला था। तो कहते हैं ना कि बाबा ने अपने हाथ से उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दिलाई थी। बहुत सारे लोग डर चुके थे, तड़प रहे थे। तो जब बाबा ने देखा कि बहुत सारी मौत हो रही है, लोग मर रहे हैं, तब बाबा ने उनको आटा डाल के बचाया। तो ये बात तो जानते ही होंगे आप लोग भी, क्योंकि जो शिरडी जाता है, जिसने बाबा की साईं चित्र पढ़ी है या बाबा का कष्ट निवारण पढ़ा है, तो वो सब बाबा के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। वीडियो को ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। और अगर आपके भी कुछ एक्सपीरियंस है, आपके साथ भी कोई चमत्कार हुआ है, तो आप मुझे वीडियो में ज़रूर बताइए। क्योंकि बाबा की बातें अगर हम जितनी लोगों को बताएं, जितने हम लोगों को शेयर करें कि भाई हाँ, बाबा की सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची कथाएं हैं जो बाबा ने हमारे साथ अच्छे किए, अच्छी बातें हम जितना हम लोगों के साथ प्रचार करें। बाबा के नीम की बातें, जैसे मैंने बताया कि बाबा का जो नीम का पेड़ था वो मीठा है, अगर हम उसका एक पत्ता भी तोड़ के खाते हैं, मैं तो हमेशा जब भी जाती हूँ तो कहीं ना कहीं से वो आशीर्वाद के रूप में ऊपर से उड़ता हुआ मुझे नीचे मिल जाता है, और मैं एक दो पत्ते ज़रूर लेके आती हूँ और अपने पर्स में हमेशा रखती हूँ। क्योंकि जीवन से हमारी कड़वाहट बाबा ने ही निकालनी है। जैसे कड़वे नीम को बाबा ने मीठा किया था, ऐसे ही बाबा हम सबकी ज़िंदगी को मीठा रखें, सुखी रखें और खुशियाँ भर के रखें। बाबा, अब ये वीडियो का हम अंत कर रहे हैं, तो एक बारी आपके चरणों में प्रणाम। और हम जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बाबा उनके घर से भी कष्टों का निवारण करना और उनकी सारी परेशानियों को दूर करना। ओम साईं राम।